नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुमित सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये अथॉरिटी है क्या और इसके क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं और किस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग कार्य करती है। तो जैसा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में हमको विजिलेंस शब्द का प्रयोग होते हुए दिख रहा है, जिसका अर्थ है निगरानी करना। निगरानी किसके ऊपर करना? जो हमारे सेंट्रल के डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे सेंट्रल के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं सेंट्रल के, उसके जो एम्प्लॉई हैं, उनकी भ्रष्टाचार संबंधी कार्यों पर निगरानी रखना और उसको रोकने का प्रयास करना। इसके लिए बेसिकली ये प्लानिंग बनाती है, उस प्लान को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इम्प्लीमेंट करता है और उसको रिव्यू करने का भी कार्य करता है। तो बेसिकली अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हिस्ट्री की बात करें, भारत में भ्रष्टाचार संबंधी जो रोकने के लिए जो आपकी अथॉरिटीज़ बनाई गई है, अगर उसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1941 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तो उस समय एक विशेष इस्टेब्लिशमेंट के तहत आपकी एक संस्था बनाई गई, जिसके तहत जो सेंट्रल के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके भ्रष्टाचार संबंधी कार्यों पर निगरानी रखने का कार्य किया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत एक एजेंसी के माध्यम से आपका सेंट्रल के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके भ्रष्टाचार संबंधी कार्यों पर निगरानी रखने का कार्य किया जाता था। उसके बाद 1964 में संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर एक गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना होती है, जिसको मल्टी मेंबर बॉडी आपका 1998 में बनाया जाता है। पहले ये सिंगल पर्सन बॉडी थी, अर्थात इसमें सिर्फ एक ही कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन आपका 1998 में एक कमिश्नर और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और दो विजिलेंस कमिश्नर को नियुक्त किया जाने लगा। उसके बाद एक अधिनियम के तहत 2003 में इसको आपका विधायी संस्था के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, अर्थात इसको आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम लोग देखने का प्रयास करें इसकी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आपका एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और आपके दो दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। और इनके अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स के अंडर में आपका एक सेक्रेटेरिएट होता है, एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग होता है और एक कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होता है। तो ये तीन विंग्स इसके अंदर कार्य करती हैं। सचिवालय आपका बेसिकली सचिवालय सहायता के लिए कार्य करता है। बेसिकली जो रूटीन पेपर वर्क्स होते हैं वो सेक्रेटेरिएट के माध्यम से होते हैं। और जो आपका चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग होता है वो आपका, उसके अंतर्गत आपके दो चीफ इंजीनियर हमको मिलते हैं और उसका सपोर्टिंग स्टाफ मिलता है। जितने भी टेक्निकल जो मामले होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसका एग्जामिनेशन बेसिकली इस विंग द्वारा किए जाते हैं। जो भी टेक्निकल कंस्ट्रक्शन वर्क हो या फिर जो भी टेक्निकल मामले हों सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर जिस टेक्निकल मामलों का इन्वेस्टिगेशन आपका सीबीआई कर रही हो, तो उन सभी का जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है वो इस विंग के द्वारा किया जाता है। और कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में आपके आपके डायरेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, जिनको कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और वो आपके डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के तहत आपके ओरल एग्जामिनेशन और ओरल इंक्वायरी करने का कार्य करते हैं। तो बेसिकली ये तीन विंग्स हमको बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत देखने को। अगर हम लोग सीवीसी और वीसी के अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सीवीसी एंड वीसी बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय ए 3 मेंबर कमेटी। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो सीवीसी और वीसी का अपॉइंटमेंट आपका एक समिति के रिकमेंडेशन पे करता है और उस समिति के अंतर्गत आपके जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो होते हैं, देश के होम मिनिस्टर होते हैं और आपका जो लोकसभा में जो
विपक्ष के जो नेता होते हैं वो आपके इस समिति में होते हैं, और ये समिति जिस भी व्यक्ति का नाम प्रेसिडेंट को सजेस्ट करती है, प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को बेसिकली इस पद पे अपॉइंट करते हैं, सीवीसी और वीसीस के पद पर। अब इस पद पे अपॉइंट करने के लिए जो सिग्नेचर होते हैं वो प्रेसिडेंट की ही आवश्यकता होती है, और प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के लिए किसी भी ऑफिसर को ये पावर डेलीगेट नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टेन्योर की, तो जो सीबीसी और वीसी का जो टेन्योर होता है वो आपका 4 साल या तो फिर 65 वर्ष की आयु होता है, या तो फिर आपका सीबीसी और वीसी 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लें, या फिर वो 65 साल की अगर उम्र के हो जाते हैं तो वो इस पद से स्वतः ही रिटायर हो जाते हैं। अगर हम लोग सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फंक्शनिंग की बात करें, तो टू डू द फॉलोइंग वर्क अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो निम्नलिखित कार्य करता है। देखते हैं कि कौन कौन से कार्य करता है। पहला जो है, इंक्वायरिंग इनटू एन ऑफेंस कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ ए डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशानुसार किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उसके ऊपर ये इंक्वायरी कर सकता है। और इसके बाद ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत जो भी ग्रुप ए के ऑफिसर होंगे उनके ऊपर ये इंक्वायरी कर सकता है। और ग्रुप ए के जो ऑफिसर होंगे आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज के, उनके ऊपर ये इंक्वायरी कर सकता है करप्शन के चार्जेस की। ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग वर्क करता है सीबीआई के जो कार्य प्रणाली है, जिस प्रणाली के तहत आपका सीबीआई कार्य करता है, तो उसके कार्यों की ये मॉनिटरिंग करता है। उसके बाद जो सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन का जो भ्रष्टाचार संबंधी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है आपकी सीबीआई, तो उसके कार्यों को ये रिव्यू भी करता है, उनके कार्यों की ये समीक्षा भी करता है। अगर हम इसके कार्यों की और चर्चा करें, तो इसके जो और कार्य हैं उसमें एक कार्य ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में समय समय पर ये सलाह देता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको समय समय पर ये करप्शन से रिलेटेड मामलों पर समय समय पे सलाह देता रहता है कि कैसे हम करप्शन को कम कर सकते हैं और क्या क्या उसके लिए हम जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके और कार्यों को देखें, तो जैसा कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अभी कि प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी डिपार्टमेंट हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट, जैसे आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हो गया, आपका लॉ डिपार्टमेंट हो गया, और जो भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं आपका सेंट्रल पीडब्ल्यूडी हो गया, तो ये जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सारे ही डिपार्टमेंटों में एक अपना आपका एक विजिलेंस विंग होता है। तो वो विजिलेंस विंग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो विजिलेंस से संबंधित जो कार्य होते हैं, करप्शन से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उनको देखने का वो कार्य करता है। वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता है? आपका सीबीसी को रिपोर्ट करता है। तो इसका जो तीसरा कार्य है वो यही है कि जो आपका सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वो आपका प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है उसके विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का भी कार्य करता है। और जो इसका हम लोग ये चौथा जो इसका कार्य देख रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो आपका एक उस कमेटी का चेयरमैन भी होता है, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आपका डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नियुक्ति की जाती है। अर्थात जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो आपका उस कमेटी का हेड होता है, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका जो प्रवर्तन निर्देशालय के डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। तो बेसिकली अभी इस लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके कार्यों और कार्यक्षेत्र के बारे में समझने का प्रयास किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट इस वीडियो पर करने का कष्ट करें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को
धन्यवाद।